हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। तो आज का जो वीडियो वो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 करके 15 अक्टूबर 2022 को जो क्या सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका क्या एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस मतलब सेकंड शिफ्ट 15 अक्टूबर 2022 को इस शिफ्ट में क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ठीक है, यानी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं क्या है इनका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या है ये किसी का ये क्या पेपर लिया है। ठीक है, अपने ही फ्रेंड का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसने क्या जो कैलकुलेशन की है, हो सकता है कहीं पर टिक उसने अपने हिसाब से अपने नॉलेज के हिसाब से क्या है ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो नॉलेज हो, आपको क्या है जितना ज्ञान हो, ठीक है, अपने हिसाब से पेपर दीजिएगा और अपने हिसाब से ऑप्शन टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी नॉलेज के हिसाब से ही एग्ज़ाम देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना उसको नॉलेज होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही ऑप्शन टिक करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाले में मैं सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, ना ही आंसर की बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या है कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, क्योंकि यदि मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा तो वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जितना मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। ठीक है, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण तथा चयनित उम्मीदवारों की संख्या आंकड़े तालिका में निम्नलिखित है। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, एक पहला प्रश्न था। इसमें क्या है, हमें इस वाले में, ठीक है, हमें क्या है 1 से 5 तक इसमें क्या है इसको पढ़ करके इससे पहले पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या है उत्तर देंगे। ठीक है, इन 5 प्रश्नों के। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिला ए, बी और सी और ए, डी करके और ई करके। ठीक है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, उपस्थित, उत्तीर्ण, चयनित। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर क्या है प्रश्न का आंसर देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो ये आपको पता करना रहेगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि OMR क्या सीट पर आपको ही क्या ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि मैं आंसर की नहीं लेके चलूंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। ठीक है, ये आपको क्या है इसी को पढ़ के क्या है, इसी को देख करके ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना है। क्वेश्चन दो 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तीसरा दे दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, और चौथा इसी से क्या है ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 1 से 5 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 6 से कितना दिया, 6 से 10 करके दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 से 10 तक। ठीक है, इसमें क्या है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, इस प्रकार से मंथ है। ठीक है, और एक कंपनी है PQRST करके। ठीक है, उनमें क्या है संख्या उनकी दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से फिर क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, 6 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो क्या है आपको क्या इस तरीके के क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्हीं से क्या 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठवां, कंपनी टी द्वारा, ठीक है, तो अप्रैल, मार्च अप्रैल और क्या मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। ठीक है, मार्च अप्रैल और क्या मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या है इस तरीके के प्रश्न क्या है आपको आने चाहिए। ठीक है, उसने क्या है अपने हिसाब से जिसका ये पेपर है सॉल्व
किया है, ठीक है, उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या ऑप्शन टिक किया होगा, ठीक है, किया होगा। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि उसने क्या कैलकुलेशन की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से जितना उसको नॉलेज है, जितना उसको ज्ञान है, उसने अपने हिसाब से पेपर दिया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसी का देख मैं आपको बताया था 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इसी प्रश्न के। अब हम देखते हैं 10वां, ठीक है। 10वां देख लीजिएगा, ठीक है, 10वां भी इसी का है, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसी से क्या है, आपको इन 6 से 10 तक आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे कि 11 से 15 तक, ठीक है, 11 से क्या है, इसी प्रश्न के अंतर्गत 11 से 15 तक हमें क्या है आंसर देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सभी मान डिग्री में दिए गए हैं, ठीक है, डिग्री में दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एजुकेशन का दिया है 80, अनुसंधान रिसर्च का 65, स्पोर्ट का 52 दिया है, और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का कितना दिया है 32 करके, इवेंट का 35 दिया और हॉस्टल का 46 दिया है, ठीक है। इस प्रकार से और ये आधारभूत संरचना इसका 50 दिया है, ठीक है। तो इन्हीं से क्या है आपको 11 से 15 तक क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देख देख सकते हैं आप, ठीक है। 11 और 12वां प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, उसी के प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, 13, 14 और 15 करके, ठीक है। अब देखते हैं हम 16 से प्रश्न संख्या। अब क्या है, आपको इस वाले इस क्वेश्चन से 16 से 20 तक की आंसर देने हैं, ठीक है। पढ़ेंगे सबसे पहले तो इसको ध्यानपूर्वक कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। पहले क्या है, आपको ग्राफ को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर क्या है, प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से अब मान लीजिए कह रहा है 16वां क्वेश्चन कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3 और अनुपात 4 के अनुपात में थी, ठीक है। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था, ठीक है, अनुपात रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या है, ज़्यादातर क्या है इस वाले एग्जाम में आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप क्या पता कर लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 17वां देखिएगा, ठीक है, इसी के अंतर्गत था, ठीक है। 17 से कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 17 से लेकर के 20 तक इस प्रकार से, ठीक है, 17 से 20 तक, 17 से 20 तक आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, ठीक है। इसमें क्या चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या एक ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आंसर आपका सही है उसको क्या है OMR आप जो वहाँ पर एग्जाम में मिलती है, ठीक है, उसी पर क्या है सही आंसर भर के उसमें क्या है उसमें आपने कहा OMR सीट भरना आप जानते होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की दरबारी कवि हरिसेन थे, ठीक है। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा आप क्या है लिख दीजिए, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। रजिए फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, ठीक है। बैंकिंग और बीमा, रेलवे, शिपिंग, वृक्षारोपण और खान। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है आप पता करें, ठीक है। अगला देखते हैं 25वां, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पंचतंत्र की जो कथाएं होती हैं, ठीक, वो क्या है किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 26वां 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, ठीक है।
इसमें कौन सा कारण था वो आपको बताना है, ठीक है। वही ये इसका क्या है, एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ पेपर के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है। इसमें आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जो आंसर इसका सही हो वो आप टिक कीजिएगा, ठीक है। 29वां, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, ठीक है, का गठन किसने किया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 30वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर आपको पता होना चाहिए। 31वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। 32वां देखते हैं, ठीक है। 32वां है कि GMT, ठीक है। GMT का क्या है फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं फुल फॉर्म भी इसमें पूछ लिया गया है, GMT। तो GMT का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 33वां देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीव जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर पता होना चाहिए। 34वां, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। 35वां देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का इसमें आप देख सकते हैं खाली स्थान दिया हुआ है, इनमें से क्या कोई एक विकल्प सही होगा जो आपको भरना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्त है, इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थ और तृतीय करके, ठीक है। इसमें जो आंसर सही है वो आप क्या है आप उसमें टिक कर दीजिए, ठीक है, और उसे भर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, ठीक है। इस प्रकार से अब देखते हैं 38वां, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 39वां देखते हैं, 39वां कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यहाँ पर खालिस्तान, ठीक है, उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, ठीक है। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। 40वां देखते हैं, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे वो आपको बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं 41वां, ठीक है। आप क्या प्रश्न क्या है देख लेंगे तो थोड़ा सा क्या है एग्जाम में आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। इससे क्या है हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। भले ही क्या है मैं आंसर की ना बताऊं आपको, सॉल्यूशन ना बताऊं, लेकिन आपको क्या है आपको उस लेवल का तो पता होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को, ठीक है। 42वां देखिएगा, ठीक है। 42वां, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये तो क्या है इजी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखते हैं 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है, ठीक है। इस प्रकार से आर्टिकल 29 दिया, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 27 करके, ठीक है। इस प्रकार से आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो भी क्या है आर्टिकल सही हो वो आप क्या आंसर टिक कर दीजिए। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी क्या है यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग का आप सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हमें भी क्या है कॉन्फिडेंस मिले और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा भी आप सपोर्ट करिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें भी क्या है अच्छा फील हो, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है, हम क्या है किसी न किसी वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, ठीक है। कोई ना कोई नॉलेज हमें किसी वीडियो से जरूर मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
44वां क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र, केंद्र और राज्य संबंध, चुनाव सुधारों, भारत से प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, जो इसका आंसर हो आप टिक करें। ठीक है, इस प्रकार से 45वां देखिए, प्रकाश वर्ष एक क्या है? माप है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते हैं 46वां, सभी अम्लों में समान तत्व है। ठीक है, आप देख सकते हैं द एलिमेंट कॉमन कॉमन टू ऑल एसिड इज। ठीक है, सभी जो अम्ल होते हैं उनमें ऐसा क्या कॉमन रहता है? ठीक है, समान तत्व कौन सा होता है? ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसने क्या है अपने हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, HCl HNO3 इस प्रकार से वो लिख रहा था। लेकिन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बताया थे, कोई भी बंदा क्या है अपने नॉलेज के हिसाब से क्या है पेपर देता है। ठीक है, जैसा उसको नॉलेज है, जैसा उसने पढ़ा है। ठीक है, आप देख लेते हैं हम 47वां क्वेश्चन। ठीक है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन निम्नलिखित में से लेपित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें बताना है क्या किसका क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक है, 47 में आप देखते हैं हम 48वां। ठीक है, एस पर आर्टिकल 245 इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका कौन सा आंसर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, पौधों का विकास किस से प्रभावित होता है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या इसमें से दिए गए भिन्नों में, ठीक है, जो भिन्न दी हुई हैं इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 51वां देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये यदि क्या है हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन क्या है तुरंत क्या है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या है ऐसे सब क्वेश्चनों को मान के ही हम क्या है सवाल को हल करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या है आसान हो जाए। ठीक है, हो सकता है किसी का ये फॉर्मूला बन रहा हो। ठीक है, किसी का सूत्र बन रहा हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करे जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले आप देखें कि ऐसा तो नहीं है, कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 52वां क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी फिजिक्स यानी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 80% अभ्यर्थी इस प्रकार से में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? ठीक है, तो इसमें से क्या है, ये क्या इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, उसने क्या है कैलकुलेशन कैलकुलेशन क्या है इसी प्रकार से की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 54वां, अंडर रूट कह रहा है 9 - 4√5। ठीक है, इस प्रकार से इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, इसमें से क्या है 55 का देख सकते हैं आप, औसत औसत निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ इतने का। ठीक है, एंड 102 इस प्रकार से। ठीक है, औसत क्या है आपको अच्छे से आता होगा निकालना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्या है, इति और इति का सही अर्थ यानी वेद है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 58वां, स्थावर का विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द ही पूछ लिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें से क्या है 59वां क्वेश्चन भी क्या आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है इसका 60वें क्वेश्चन का संधि विच्छेद आपको बताना था। ठीक है, 60वें क्वेश्चन का क्या है आपको संधि विच्छेद बताना था। ठीक है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश से आप देख सकते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, 61 से लेकर के कहाँ तक, इसमें कितने दिए हुए हैं 61 एंड 62 करके। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये आपको देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए और क्या है क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, 61 62 63 और 64 और 65 करके। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 65 के हम बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछा गया।
तो 66वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, इस प्रकार से, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्या क्वेश्चन है, ये क्या है, जी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा इसमें क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। अब देखते हैं हम 67वां क्वेश्चन। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, कथन निष्कर्ष पे क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तैयारी आपकी यदि एग्जाम में अच्छी है तभी क्या है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 68वां क्वेश्चन। 1 जनवरी एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से, ठीक है। और 69वां कोडिंग डिकोडिंग का है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 70वां क्वेश्चन, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रावण सर्किट के किस हिस्से के रूप में भारत और इस खालिस्तान के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 71वां, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और क्या दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और क्या 17 स्कूल बसें उपहार में दी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 72वां, निम्नलिखित इसमें क्या है, असंगत बताना है, ठीक है। यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड और वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव करके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, असंगत क्या एक इसमें क्या है क्वेश्चन में अलग होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड, देखने से ही इजी लग रहा है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 73वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखते हैं 74वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नाविक नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है, ठीक है। ये आपको बताना है। 75वां, निम्नलिखित में किस राज्य ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 505,000, ठीक है, रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 76वां, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मैं स्पीड से इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण क्या है, नहीं तो मैं क्या है आपको ये पेपर का सॉल्यूशन भी करा देता, ठीक है, और आंसर भी बता देता। 77वां देखिए, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग और एक मिनट गिग एंड क्या प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 78वां, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एजेंट एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, ठीक है। इस प्रकार से 79 में देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में क्या एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, ठीक है। शिलान्यास किया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 80वां क्वेश्चन देख लीजिए। 80वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 81वां, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बतानी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम 83वां क्वेश्चन, ठीक है। 83वां क्वेश्चन आप क्या पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्या है, मेरा वीडियो क्या है सही टाइम पे बन जाए, ठीक है, जितना मेरे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है। आप देख लेते हैं हम 84वां भी क्या दिवस पूछा गया है, ठीक है। 85वां देखिए, वास्को डिगामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 86वां देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, क्या आपको बन जाने चाहिए। 87वां, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 88वां, प्रसिद्ध पुस्तक विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है क्वेश्चन, आपको क्या है इजी लग रहे हैं, ठीक है, इजी भी हैं क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पेपर, ठीक है। और 89वां देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, ठीक है। इस प्रकार से थॉमस कब निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम हिंदी के इस प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है।
ये क्या है, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्या है इन प्रश्नों का कितने 91 से लेके 95 तक के उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना लंबा पैराग्राफ है इसका। ठीक है, तो 91वां, ठीक है, 91 से लेकर के कहाँ तक, 95 तक। ठीक है, आपको क्या है ये प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है एग्जाम में देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट में कितना तर्क है। ठीक है, वो कितना नॉलेज है उसे। ठीक है, तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 92वां क्वेश्चन। ठीक है, 92, 93, ठीक है, 94, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था 95 तक क्वेश्चन उससे करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आप देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्टिकल को यानी अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 96 से लेकर 100 तक। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार के अनुच्छेद को पढ़ेंगे और फिर क्या है हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना लंबा अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या है पढ़ने की स्पीड भी आपको पता होनी चाहिए और भाषा क्या कह रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अब इसी के अंतर्गत क्या है इस पैराग्राफ से ये वाले क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप पेपर देख लीजिएगा इस प्रकार से 97वां क्वेश्चन, 98वां, ठीक है, और 99वां क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से, और 100वां क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये क्या पेपर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है पूरा। ठीक है, क्वेश्चनों का एनालिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पेस फॉर रफ का रफ वर्क। ठीक है, आपको क्या इसमें एग्जाम में क्या है अलग से क्या पेपर वाइट पेज इनवाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी में क्या है आपको रफ कार करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें नोट दे दिया जाएगा आपको उसमें रफ कार करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कंपटीशन एग्जामों में। ठीक है, उसी इसमें क्या है आपको क्या रफ कार के लिए दिया गया है। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चनों के वहीं पर क्या है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले तो क्या है हम 100 नंबर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं ये निर्देश आप क्या है पहले पढ़ लीजिए जब आपको क्या है ये पेपर अवेलेबल वहाँ इनवाइट हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है 8 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्या है इसमें कह भी रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर बड़ा तुरंत उसको खोल दिया। ठीक है, वो मना करते हैं वहाँ पर कि पेपर जब हम कहेंगे तभी खोला जाएगा पेपर। ठीक है, इस प्रकार से 8 पॉइंट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में अच्छे से क्या लिखा है। ठीक है, 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या है अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, ये था आज का वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ओकस रेडी कोचिंग का क्या है यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या है एक कमेंट भी कर देते हैं इस चैनल पर तो हमें भी क्या अच्छा फील होता है, अच्छा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है और वीडियो बनाने का। ठीक है, मैं क्या है फ्रेंड्स बहुत जल्द क्या है सेमेस्टर वाइज क्या है बीएससी के क्या है फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, ठीक है, पेपर क्वेश्चनों का क्या एनालिसिस कराने वाला हूँ जो क्या है बीयू झांसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे कि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जाने से पहले एक लाइक और क्या सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आप सब को आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।